हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सरल टून्स के बारे में, जो एक नई 2D कार्टून एनिमेशन बनाने वाली ऐप है। आइए इसके कुछ बेसिक फीचर्स को समझते हैं। तो ये इसका एक पहला इंटरफेस है। इसमें लैंग्वेजेस चेंज करने की फीचर्स हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगीज़, फ्रेंच, अरेबिक, रशियन, इंडोनेशियन, बांग्ला और उर्दू। आप बोलेंगे तो कुछ और लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। अबाउट अस पेज को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि सरल टून्स के सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं। आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेलेक्ट कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स इसमें पहले से ऐड किए हुए हैं। नए नए कैरेक्टर्स इसमें आते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं प्रिंसेस को। एक खूबसूरत सा कैरेक्टर आपके सामने मौजूद है। अब सबसे पहले समझते हैं हम एडजस्ट बटन को। एडजस्ट बटन वाले पेज को जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा कुछ फीचर आता है। दोनों हाथों से आपकी फिंगर से आप इसको एक्सपांड करके देख सकते हैं इजीली। अच्छा, इसमें ये मूविंग स्पीड का बटन है, जिसमें आप किसी भी एक लेयर को सेलेक्ट करके, जैसे आई बॉल लेफ़्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके आप लेफ़्ट और राइट की तरफ मूवमेंट या अप डाउन की तरफ कर सकते हैं। जैसे आई बॉल राइट को कराए तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी पार्ट को हिला सकते हैं। जैसे ही थोड़ी डरावनी सी हो गई है, इस तरीके से। मूविंग स्पीड जो है ये एक स्पीड बताता है, बड़ा इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है किसी पार्ट्स को कम स्पीड से हिलाने के लिए। पहले आपको बहुत ज़्यादा बटन दबाने पड़ते थे, ये बटन मूवमेंट वाले, लेकिन अभी देखिए आप इसमें जैसे ये आई बॉल है बहुत तेज़ी से खिसक रही है। आप जब जो भी बटन दबा रहे हैं, क्योंकि मूविंग स्पीड हमने 10 सेलेक्ट की हुई है, इसे वापस 1 कर देंगे तो ये धीरे धीरे खिसकेगी। ये एकदम प्रिसाइज किसी अंक को फिट करने के लिए काम आती है। जब भी आप कोई कस्टम कैरेक्टर ऐड करेंगे, हम जो कैरेक्टर आपको देंगे वो ऑलरेडी सेट किए हुए आएंगे। चेंज आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सेट करके दे सकते हैं। जैसे 10 पे बहुत ज़्यादा हिल रही थी, 1 नंबर पर ला के आप इसको बिल्कुल मूविंग स्पीड को 1 नंबर पे ला के अपने इसको धीरे 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 सेट कर सकते हैं अपने पसंदीदा जगह पर। तो इस तरीके से ये काम आता है। इसी तरह से कलर का है, तो ये आई वाइट को जैसे हम चेंज करेंगे तो दिखा सकते हैं कि ये जो राजकुमारी है इसको आई फ्लू हो गया है, इसकी आंखें लाल हो गई है। इसी तरीके से आप इसके किसी भी अंग को कलर कर सकते हैं। इसको येलो कर दिया है तो आप दिखा सकते हैं कि पीलिया हो गया है। आपको मैनुअली नई इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी एग्जिस्टिंग आपकी ही इमेज के अंदर बदलाव कर सकते हैं। नॉर्मल किया तो वापस वाइट हो गया। इसी तरह से हेड का कलर अगर आप रेड कर दें तो पूरा सर का कलर लाल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी अंग को बदल सकते हैं। नॉर्मल किया, वापस रीसेट किया। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। जैसे हमने सारे अंगों को बिगाड़ दिया है, जैसे कि आप ऐसा देख सकते हैं बिल्कुल बेकार कर दिया। रिसेट ऑल बटन जो है उस पर आपको जब रिसेट ऑल करेंगे तो सारे अंग वापस अपनी सही जगह पे लग जाएंगे जो हमने सेट करके दिए हुए। इस तरीके से ये सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं ये रीसेट हो जाएंगे। रीसेट ऑल का मतलब यही है कि सारे अंग स्किन्स के, इस स्किन वाला सेक्शन है, इसके अंदर के सारे अंगों को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आईब्रो में है तो एंग्री होगी तो ऐसी दिखाई देगी, हैप्पी है तो इस तरीके से दिख रही है। चेंज कर सकते हैं आइडल पे आइडल। ये सिर्फ आईब्रो दिखा रहा है इस समय आपको, क्योंकि आप आईब्रो सेक्शन में हैं। उसी तरह से जब आप लिप्स पे जाएंगे तो लिप्स पे एंग्री वाले लिप्स, इसी तरह से हैप्पी वाला, और ये सारे लिप्स जो हैं ये आपको ऊपर और नीचे चेंज कर सकते हैं या दाएं बाएं घुमा सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। अब एक चीज़ और है, दिखाता हूँ। जो नीचे वाला रीसेट बटन है, आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करते हैं तो रीसेट वाला बटन सिर्फ उस लेयर को चेंज करेगा। रीसेट ऑल सारे सेक्शन को चेंज कर देगा, सारे लेयर। स्लॉट्स वाला जो सेक्शन है इसमें आमतौर पे आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा जो चार्ट दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी आपको कहाँ कौन सा अंग कहाँ पर बनाना और किस तरीके से बनाना वो ऑलरेडी दिया हुआ है।
ये जितने भी सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट लोअर थाई, बॉडी, आई, वाइट, और ये सब, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से जमे हुए हैं और वो दिखाई देते हैं। अगर आप किसी सेक्शन को ऊपर या नीचे करेंगे तो ये उसी अनुसार ये ऊपर या नीचे हो जाएगा, एक के ऊपर एक। जैसे लेफ़्ट हाथ जो है वो राइट हाथ के ऊपर या पीछे जा सकता है, ये सिर भी आगे या पीछे हो सकता है, सर के जो बाल हैं पीछे वाले वो आगे आ सकते हैं, चेहरे पर आ सकते हैं आगे की तरफ। इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो सबसे पीछे जाएगा और जो सबसे नीचे है वो सबसे आगे की तरफ रहेगा। जैसे कि हेड जो है हम इसको आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम सर को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए आप इस तरीके से बदलाव हो रहा। अगर ऐसी कोई डिमांड आती है आपकी कहानी की जिसमें ऐसा कुछ विशेष काम करना है तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप हेड को जितना ऊपर लेके जाएंगे ये उतना ही पीछे जाता जाएगा। और इस रीसेट कर देंगे तो ये जितने भी पार्ट जो आपने हिलाए हुए हैं वो वापस अपनी सही जगह पे आ जाएंगे, सही पोजीशन पकड़ लेंगे और ये रीसेट हो जाएगा। ये रीसेट सिर्फ स्लॉट के लिए है और स्किन वाला रीसेट सिर्फ स्किन के लिए। स्किन्स के अंदर आपको 2 रीसेट हैं, रीसेट और रीसेट ऑल, लेकिन यहाँ स्लॉट्स में आपको सिर्फ एक रीसेट मिल रहा है जो कि इन सबको रीसेट करेगा। तो इस तरीके से आप दोनों फिंगर से पिंच करके और इस तरीके से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। खास कर ये इस तरीके से, जैसे कि अब ये जो लाइन है, इस लाइन अपर आर्म है, इस आर्म को पीछे की तरफ रखना है और लोअर आर्म को आगे की तरफ लाना है। तो ये इस तरीके से यहाँ ये स्लॉट्स जो हैं ये काम आते हैं। बस इन स्लॉट्स का इतना ही काम है, बाकी मैक्सिमम काम जो है आपका, अगर अब तो वैसे पड़ेगा नहीं क्योंकि एडजस्ट हम ऑलरेडी सेट करके ही दे रहे हैं सारे कैरेक्टर। फिर भी आप अपना कोई कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं तो आपको बेसिक 3 ये कलर दिखते हैं। एडजस्ट बैकग्राउंड ब्लर लेवल जो है वो ये बताता है आपको कि आपको बैकग्राउंड जो है वो कितना ब्लर करना है कैरेक्टर के मुकाबले। ये 0 से लेकर 10 तक की रेटिंग है। 0 पे आपको बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर नहीं होगा और 10 पे सबसे ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। इस कलर पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक ही सिंगल कलर है, लेकिन जब आप अपना पर्सनल कोई बैकग्राउंड यूज़ करते हैं अपने फ़ोन से में इंपोर्ट करके तो आपको ये पता चलेगा इस ब्लर लेवल का। अब चलते हैं क्रिएट एनिमेशन की तरफ। क्रिएट एनिमेशन में वॉकिंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले वॉक स्टार्ट डालते हैं, उसके बाद वॉक डालते हैं और उसके बाद वॉक स्टॉप डालते हैं और उसके बाद में हम एनिमेशन देखेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं एनिमेशन चालू हो गया। जूम कर सकते हैं दोनों उंगलियों के सहारे इसको, ये आप देख सकते हैं एनिमेशन शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, इसके अंदर आई ब्लिंक नहीं हो रही है। तो इस आई ब्लिंक को हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले वॉक स्टार्ट में चलते हैं, वहाँ पर एक्सप्रेशन में जाते हैं और हैप्पी कर देते हैं इसे। आप देखते हैं अभी ये खुश दिख रही है और आई ब्लिंक हो रहा है इसका, ये आप देख सकते हैं। बाकियों में भी एक्सप्रेशन डाल देते हैं, इसमें भी एंग्री डाल देते हैं और वॉक स्टॉप के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर हम आइडल डाल देते हैं। अब देखिए आप, अभी आई ब्लिंक भी चल रहा है साथ में और एक्सप्रेशन भी चल रहा है, एनिमेशन तो चल ही रहा है। ये देखिए जूम हो गया है। अच्छा, एक चीज़ नोट की होगी आपने, आई ब्लिंक जो है वो प्रॉपर आई ब्लिंक हो रहा है, ना कि सिर्फ इमेज चेंज हो रही है। आंखें बंद हो रही है और खुल रही है, देखिए आप इसमें स्लो मोशन में, ये देखिए। अभी एडिट में चलते हैं और आइज़ के ऊपर कुछ और भी एनिमेशन देते हैं, इससे लुकिंग डाउन। अभी देखते हैं, नीचे देख रही हो, ये जूम हो रहा है।
तो अगर कैरेक्टर को आप जूम करके भी रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। ये देखिए नीचे देख रही है और उसके बाद में नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। दोस्तों अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगे आपको और कोई एनिमेशन चलता हुआ बंद हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम 1-2 दिन में इसमें और भी अपडेट्स करेंगे और कुछ और नए एनिमेशन भी जोड़ेंगे। अब जैसे कि ये फ्लाई का देखते हैं, फ्लाई पे जाते हैं और एक्सप्रेशन दे देते हैं इस पर हैप्पी का। तो अभी आप देखिए हैप्पी हो गई है और उड़ भी रही है। फ्लाइट टू एनिमेशन है ये देखिए कपड़े भी बराबर उड़ रहे हैं। अब आप आइज़ में जाते हैं और लुकिंग डाउन कर देते हैं ताकि उड़ती भी नीचे भी देखे। ये देखिए नीचे उड़ती भी देख रही है। देखिए अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सरल टूल्स वर्जन 3.2 के लिए कर रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो ये कई सारी चीज़ें इसमें और भी नई मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सप्रेशन देंगे तो आई ब्लिंक आपको अब ऑटोमेटिक मिलेगा एक्सप्रेशन के साथ में। ये स्विमिंग के लिए है। अब स्विंग हटाते हैं और अब टॉकिंग की बात करते हैं। अब एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ आपको टॉक करने के लिए। नॉर्मल टॉक कर रही है, इसमें इसके होंठ हिल रहे हैं लगातार और ये टॉक कर रही है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन दे देते हैं तो अब चीज़ एक नोट कीजिएगा, एक्सप्रेशन तो आ गया है लेकिन इसके होंठ हिलने बंद हो गए और सिर्फ हाथों के एनिमेशन चल रहे हैं। इसका कारण ये है कि दोस्तों एक्चुअली एक्सप्रेशन जब हम दे देते हैं तो एक्सप्रेशन इसकी आईब्रोज और लिप्स दोनों पे लगता है। ये तो जो होंठ होते हैं टॉकिंग वाले एनिमेशन वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको आईब्रोज में चलना है एडिट के अंदर और आईब्रो हैप्पी लगाना है और एक्सप्रेशन इसको हटा देना है ताकि इसकी सिर्फ आईब्रोज पे इसकी हैप्पी का एनिमेशन आए और ये इसका चेहरे का एक्सप्रेशन लगातार चलता रहे। चेहरे का लिप्स जो एनिमेशन है वो लगातार चलता रहे। इसी तरीके से इसको लुकिंग राइट कर सकते हैं और हैप्पी के साथ में जब आप टॉक के कोई एनिमेशन लगाते हैं तब आपको एक्सप्रेशन नहीं देना है, वो अंदर एडिट से आप दे सकते हैं एक्सप्रेशन। तो दोनों तरीके हैं आपके पास में एक्सप्रेशन लाने के। चेहरे पे एक्सप्रेशन के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, अदरवाइज़ आप एडिट से भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। खासकर टॉक के लिए ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। आईब्रोज में जाना है और आपको आईब्रो हैप्पी कर देना है। ये देखिए आप राइट की तरफ देख रही है और एनिमेशन भी कर रही है। कीप प्लेइंग जो है ये एक्चुअली एनिमेशन को रिपीट करता रहता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आपको यहाँ देखने के लिए। एनिमेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा तो आप चीज़ एकदम से नोटिस नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर एनिमेशन बनाने के लिए कीप प्लेइंग को रखा गया है। वीडियो जनरेट करने के लिए जनरेट वीडियो रिकॉर्ड पे क्लिक करें और आप इस तरीके से ये साइज़ दिखा सकते हैं। आपका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट कितना चाहिए, कितने बड़े वीडियो बनेगा और ये इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। रिजोल्यूशन, FPS और कितने MPS की क्वालिटी के साथ में। दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ और भी कर रहा हूँ जिससे आपको MP4 वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। स्पेशल इफ़ेक्ट्स की तरफ चलते हैं। जैसे रेन का एनिमेशन हम लगाते हैं, रेन का इफ़ेक्ट। अब आप देखिए तो ये बारिश भी शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से अब स्पेशल इफ़ेक्ट्स में जैसे कि हम स्नो लगा देते हैं तो अब ये देखिए स्नो का एनिमेशन हो गया। फायर लगाते हैं तो यहाँ फायर का दिखाई देगा आपको।
तो ऐसा कुछ ये एनिमेशन आप कर सकते हैं। प्रॉप्स ले सकते हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए अलग अलग। ये रिवॉल्वर ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए तो आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी लगा हुआ है, साथ में हाथ में प्रॉप है। ये देखिए प्रॉप्स आ गया उसमें। प्रॉप भी हटाना हो तो आप प्रॉप्स में जाएं और उसे नन सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना खुद का प्रॉप भी कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं कि प्रॉप कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं। जल्दी हम एक नया ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसके दूसरे कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए। सरल टून्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट को विजिट करिए। धन्यवाद।